मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम दिया जाए, इसलिए दलित पैंथर का बहुत बड़ा मोर्चा महाराष्ट्र विधानसभा पर निकाला गया था। इस मोर्चे के लिए महाराष्ट्र से हजारों पैंथर आ चुके थे। सोलापुर से 1000 पैंथर मुंबई के लिए निकले। विराट मोर्चा सूर्य की तरह दिख रहा था। संघर्ष और संगठना का एहसास हो रहा था। हमारे मोर्चे पर पुलिस की लाठियां बरसी। मुंबई में हो हल्ला हुआ। अनेक कार्यकर्ताओं की धड़ पकड़ गई। हमारे तो बुरे हाल हुए। सभी ओर से पुलिस का कड़ा नियंत्रण था। दूसरे दिन मैं रानी लक्ष्मीबाई सब्जी मंडी पर गया। वहाँ चंद्या लक्ष्या थे। मुंबई में पहली बार आया था। चंद्या लक्ष्या को ढूंढते मंडी में रुका, पर मैं उन्हें कैसे पहचानता। पिता की मृत्यु के बाद चंद्या लक्ष्या रोजगार की तलाश में मुंबई चले गए थे। उनके विवाह भी हो गए थे। चंद्या बाप बन चुका था। वे भायखला में रहते थे। रानी लक्ष्मीबाई मंडी में वे दोनों ठेला खींचते, हमाली करते। मैंने उन्हें बचपन में ही देखा था। वही चेहरा स्मृति पटल पर था। ठेला खींचने वाले प्रत्येक की ओर उसी दृष्टि से मैं देख रहा था, पर पहचान नहीं पा रहा था। एक दो से पूछताछ भी की, पर कुछ पता नहीं लग रहा था। चंद्या लक्ष्या से भेंट नहीं हो सकी। भेंट होती तो क्या वे पहचान सकते? क्या भाई की तरह व्यवहार करते? उम्र के 25 वर्ष अब बीत गए हैं, पर मैं अपने भाइयों को पहचान नहीं पाता, पिता को भी नहीं। वे सारे जीवित हैं। संयोग से अगर हम सब एक ही बस से सफ़र करते तो भी शायद एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। यह यात्रा ही विचित्र है। हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। हम भूल भुलैया में हैं शायद। धृतराष्ट्र गांधारी की तरह, कर्ण कुंती की तरह, एकलव्य अश्वत्थामा की तरह। रणभूमि पर पिता, चाचा, बहन, भाई, माँ सब हैं। इसका एहसास भी है। फिर भी हम लड़ रहे हैं खुद से ही, शत्रु समझकर, क्योंकि हमारे जीवन के सूत्र नियति के हाथों में हैं। हम पराजित हैं, फिर भी लड़ रहे हैं अगली पराजय के लिए, किसी और के गुलाम न बने इसलिए। शिवाजी मोरे उस दिन फिर एक संदेशा ले आया था। संतामाए चंद्या की बहन का हाथ मेरे लिए मांगने वाली थी। चंद्या और मैं पहली कक्षा से बीए तक वर्ग मित्र थे। एक थाली में खाने वाले, एक लोटे का पानी पीने वाले, एक ही बिस्तर पर सोने वाले। चंद्या की माँ मुझ पर कितना स्नेह जतलाती। मित्र की बहन पत्नी रूप में मिलेगी, इसकी मुझे कितनी खुशी हुई। पर दूसरे दिन शिवाजी ने विपरीत खबर दी। कलेजे को छेदने वाली थी वह खबर। चंद्या के माँ पिता ने मुझे नकारा था। मैं अक्करमाशी था ना। यहाँ के मनुष्य की अपेक्षा रूढ़ियों पर अधिक प्रेम करते हैं। यहाँ की संस्कृति से मैं द्वेष करता हूँ, रूढ़ियों से चिढ़ता हूँ, पर सिवा द्वेष और चिढ़ने के मैं कर भी क्या सकता हूँ। इन सारी स्थितियों को चुपचाप झेल लेता हूँ। इस अपमान को भी पी गया। विवाह मुझे बेमानी सा लगने लगा। किसी लड़की को देखने जाने का अर्थ था तेजाब शरीर पर छिड़क लेना। इच्छा ही नहीं होती थी। बजाय इसके जिंदगी भर अविवाहित रहना ठीक लगता। चंद्या की दादी तुकावा आराधिका थी। ईश्वर की संतति समर्पित करने की परंपरा केवल पिछड़ी जातियों में ही है। अंबाबाई, यल्लामा, लक्ष्मी, खंडोबा ये महार मातंगों के आराध्य देवत। मसोबा, मरियाई, खोकलिया, आई, सटवाई नामों की सूची बढ़ाई जा सकती है। किसी के संतति नहीं हो रही हो तो ईश्वर से मनौती मांग लेते। अंबाबाई से मनौती मांगी। लड़की हुई तो उसका नाम अंबाबाई रख दिया, और लड़का हुआ तो अंबादास। और फिर बाद में इन बेटे बेटियों को आराधक के रूप में अंबाबाई को अर्पित कर देते हैं। लक्ष्मी से मनौती मांगी। बेटी हुई तो नाम लक्ष्मी, और बेटा हुआ तो नाम लक्ष्मण। लक्ष्मी को पोतराज के लिए बेटे को छोड़ दिया जाता है। खंडोबा पर भी बेटे बेटियां छोड़ने का इधर रिवाज है। बेटे को वाद्या तथा बेटी को मुरली कहा जाता है। यल्लामा के जोगत्या और जोगती होते हैं।
मैंने कभी ब्राह्मण पोतराज या लिंगायत वाद्या को देखा नहीं है। दलितों में ही ये रूढ़ियाँ क्यों? भगवान के नाम पर छोड़े गए स्त्री पुरुषों के विवाह नहीं होते, उनका विवाह तो ईश्वर से हो जाता है ना। देवदासी अपनी मर्जी के पुरुष के साथ जी सकती है। देवदासी की संतान को अक्करमाशी कहते हैं। उन्हें बलुंत का अधिकार नहीं होता। ईश्वर के नाम पर भीख मांग कर उन्हें जीना पड़ता है। आर्धिका का अर्थ है अंबाबाई की साधिका भक्तिन। उसे तुलजापुर ले जाकर गुरु बना लेते हैं। गुरु हाथों में परडी पोथी देता है, उससे शपथ ले लेता है, सच कहो, झूठ न बोलो, बेईमानी न करो, और वह स्त्री आराधिका के रूप में जीने लगती है। संता माँ के हाथ में भी परडी है। चंदा माँ की सहेली सटवा माँ के हाथ में भी परडी है। चंदिया का चाचा ज्ञानबा मामा के हाथ में भी परडी है। परडी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाती है। हमारी दलित बस्ती जैसे तुलजापुर हो आती है, वैसे चिवरी और लक्ष्मी को भी जाती है। मैं एक बार अंबाबाई के विरोध में बोल गया तो संतामाएँ लाल पीली हो गई थी। उन्होंने मुझे शाप दिया था कि तू अंबाबाई के खिलाफ बोलता रहा तो तेरा कभी ठीक नहीं होगा, तेरे बदन में कीड़े पड़ जाएंगे और उसी हालत में तू मरेगा। दलितों की हमारी इस बस्ती में आराधकों के 3 घर हैं, 5-6 पोतराज हैं। शंभू बाप का पहला लड़का आपाशा पोतराज था, पर वह मर गया। भगवान के नाम पर छोड़ा हुआ आदमी भी मर जाता है। आपाशा मर गया, इसलिए संगू को पोतराज बनाया गया, पर संगू ने सिर के बाल काट दिए। भगवान के बाल काट दिए, इसलिए उसको बहुत अपमानित किया गया। संगू को दौरे पड़ने लगे। उसको जब दौरे पड़ते तो लोग कहते लक्ष्मी उसको छल रही है। चिवरी की यात्रा को हम प्रतिवर्ष जाते। चिवरी के पहाड़ पर जाते समय संतामाई के शरीर में देवी आती। वह चिल्लाती भागती। देवी के मंदिर में जाकर दर्शन करने तक वह कहीं भी रुकती नहीं थी, तेजी से भागती। उनके पीछे दादा, निर्मी और मैं भागते। हम थक जाते। चिवरी की लक्ष्मी का मंदिर अनेक छोटे बड़े पहाड़ों के बीच में है। यह पहाड़ी प्रदेश यात्रा के दिनों भीड़ से भर जाता है। सभी और बैलगाड़ियाँ, हजारों पोतराज डफली बजाते घूमते रहते हैं। उनका रंगा हुआ चेहरा और दौड़ो दौड़ो के उनके नारे भयावह लगते। मन कांपने लगता। हजारों मुर्गियों, बकरियों और बैलों की यहाँ बलि दी जाती। देवी के सम्मुख खून का कीचड़ तैयार होता। मंदिर के प्रांगण में पोतराज डफली बजाते आते और उनकी इस ताल पर 10-12 औरतें बदन में देवी आने से नाचती रहती। उनकी वह विद्रूप हंसी, चिल्लाना, घूमना, शरीर का फैलना, सब कुछ भयंकर लगता। कोई बाजा बजाने वाला अगर रुक जाता तो औरतें उसे परेशान करती कि वह बजाता रहे। औरतें गाते बजाते दंडवत प्रणाम करती। पोतराज के यहाँ संस्कार होते। देवी के मंदिर में छोटे बच्चों को नीचे फेंक दिया जाता। लोग उन्हें नीचे चादर में बराबर झेलते। यह भी एक प्रकार की मनौती होती। कुछ लोग बच्चों के बाल उतारने आते, कोई नाम रखने आते। अनेक मनौतियाँ यहाँ पूरी की जाती। नई मनौतियाँ मांगी जाती। सभी और चूल्हे जलते। बकरियों के छीले हुए शरीर बैलगाड़ी पर टंगे रहते। चिवरी का पटेल यात्रा के पहले दिन प्रातः आकर अपनी खानदानी तलवार से बकरे की पहली बलि देता। उसके बाद ही अन्य बकरे कटते। पंक्ति में पड़े हुए बकरों के सिरों को देखना महाभयंकर लगता। खाल निकालकर जिंदा बकरे को देवी के सम्मुख चलाया जाता। नई नई औरतें तेजी से दौड़ती हुई मंदिर की ओर लगातार भागती। उनके पीछे उनके रिश्तेदार दौड़ते। देवी की भभूत लगाने के बाद ही वे होश में आती। अगर होश में नहीं आती तो उनके बदन में देवी नहीं भूत है, ऐसा कहा जाता। दत्तू मामा की पत्नी के भी शरीर में देवी आती। जब कभी ऐसा होता तो दत्तू मामा पत्नी के पैरों को बांधते और खूब पीटते। कदेर के पटेल की रखैल बहुत खूबसूरत थी, गोरी थी, बाघ की जिहा की तरह। उसकी रखवाली के लिए 5-6 मुस्टंडे थे। उसके शरीर में देवी आती तो वह बहुत हो हल्ला मचाती। उस हालत में जब वह घूमती थी तब उसके साथ डफली बजाना बहुत मुश्किल होता था।
उसकी कमर पकड़ने वाले परेशान हो जाते। जब वह नाचती तो उसकी धोती खुल जाती। धोती खुल न जाए इसलिए मुस्टंडे पटलियां बांधने की कोशिश करते। पटलियां बांधते समय मुस्टंडे जानबूझकर अपना हाथ काफी नीचे तक ले जाते, एकदम योनि तक। यह स्पर्श उसके ध्यान में आ जाता और वह घूमते हुए ही उस मुस्टंडे को गालियां देती। यह कहानी दत्तू मामा हमें सुनाते। मटन पकता, हम सब बैलगाड़ी के नीचे बैठे रहते और वह कहानियां सुनाते और हम खूब हंसते। लक्ष्मी की यात्रा संपन्न होते ही दूसरे दिन हम सब लोग वहां से निकल जाते। कोई भी नहीं रुकता, क्योंकि सबका यह विश्वास था कि दूसरे दिन वहां भूतों का मेला लगता है। रात में भूत प्रेत इकट्ठे होते हैं, बेताल की पालकी निकलती है, बलि दिए गए जानवरों का वे रक्त चाटते हैं, नाचते हैं। अगर कोई मनुष्य दिखलाई देता तो उसकी गर्दन नोचते हैं। इन बातों पर मैं कतई विश्वास नहीं रखता। तब संतामाई मुझसे एक घटना सुनाती। एक बार तुझ जैसे ही 3 लोगों ने ठान लिया कि भूतों का मेला देखेंगे ही। वे वहां रुक गए। एक पेड़ पर जा बैठा, दूसरा मंदिर में छिप गया और तीसरा मंदिर के पीछे छिप गया। रात के 12 बजे भूतों की पालकियां आने लगी। पहाड़ पर सभी और दिए ही दिए दिखने लगे। पेड़ पर चढ़ा आदमी डर के मारे नीचे गिर गया, मर गया। भूतों ने शोर मचाया। उन्हें आदमी की गंध आई थी, उसे मारना चाह रहे थे। देवी ने कहा, पेट के पास का खाओ, पीठ के पास का नहीं। मंदिर में बैठा आदमी यह सुनकर डर के मारे मर गया, क्योंकि वह मंदिर के पेट के पास था। मंदिर के पीछे जो था वह अलबत्ता बच गया। संता माँ यह कहानी ऐसे कहती जैसे उन्होंने यह खुद अभी अभी देखा हो। मैं कहता, मुझे पिस्तौल दो, मैं रुक जाता हूँ वहाँ। मेरे गांव में भूताल सिद्धि के 3 मंदिर हैं, 2 धनगरों की बस्ती में, एक महारों की बस्ती में। ये तीनों त्योहारों पर ढोल बजाते हैं। भूता पुजारी के शरीर में भगवान आते हैं, सारा गांव इकट्ठा होता है। भूता पुजारी पूरा भविष्य उस अवस्था में बतला देता है। फसल, वर्षा, पाप, पुण्य, वस्तुओं के भाव, दुनिया की स्थिति आदि आदि भविष्य की बातें बतला देता है। दूसरे दिन भूता पुजारी को कोई तंबाकू तक नहीं देता। साक्षात भगवान का निवास जिसके शरीर में होता हो, वह एक कप चाय का भी हकदार नहीं होता। अमावस्या पूर्णिमा को इस बस्ती में भूत प्रेत पिशाच बाधा के उपचार किए जाते हैं। जिन्हें पिशाच बाधा होती है वे दूर दूर से हमारे गांव में आते हैं। काफ़ी देर तक ढोल बजाया जाता है। जिन्हें पिशाच बाधा होती है वे चिल्लाने लगते हैं। भूता पुजारी उल्टी छड़ी मारता है। अमावस्या भयावह लगती। चौपाल पर छोटे छोटे बच्चे भूता पुजारी का खेल खेलते हैं। किसी एक के शरीर में भगवान आते हैं। वह भूता पुजारी की नकल पर नाचता है। 2 लड़के उसकी कमर पकड़ते हैं, कुछ ढोल पीटने का अभिनय करते हैं। मैं उस खेल को देख रहा हूँ। कहाँ वे शहर के क्रिकेट खेलने वाले बच्चे और कहाँ ये? यह पीढ़ी बर्बाद क्यों हो रही है? शहर देहात में 2 ध्रुवों का अंतर क्यों है? कब सुधरेंगे हमारे देहात? गांव की यह जाति बिरादरी, यह वर्ण व्यवस्था, ये अंध श्रद्धालुजन कब समझेंगे वे कि उन्हीं की उंगलियां उन्हीं की आंखों में डाली जा रही हैं? क्यों नहीं फटता पड़ोस का यह तालाब और क्यों नहीं बह जाता मेरा यह गांव उसमें? कोंडी बाप, मशा का दादा, हमारी महार बस्ती का निर्विरोध पंच अपना नाम भी पढ़ लिख नहीं सकता। शिवराम के होटल के बाहर स्थित कप सौसर लेकर चुपचाप चाय पी लेता है। सवर्णों द्वारा फूंकी हुई आधी बीड़ी पीकर उन्हें श्रद्धापूर्वक जोहार कहता है। उसे क्या पता सत्ता विकेंद्रीकरण, पंचायत राज। जिन्हें मत पत्रिका भी पढ़नी नहीं आती वे शासन करने वाले कब बनेंगे? एक कप चाय पर यहाँ मत पत्रिकाएं सीलबंद हो रही हैं। किस सत्ता के लिए? किस प्रकार के परिवर्तन के लिए?